जय हिंद बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग जो है फाइनली चैप्टर 1 के जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आने वाले हैं इस लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का जो है वो आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक बने ही रहना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है ही नहीं आप लोग की लाइफ में, क्योंकि अगर आप लोग को क्लास 12 चालू करना है तो ये वो वीडियो है। तो लास्ट तक वीडियो को बने रहेगा। चलो वीडियो को शुरू करते तो बच्चों, आज जो है हम लोग थोड़ी पास्ट की बात करते हैं। जब हम लोग छोटे बच्चे थे, 10th पास किए थे, है कि नहीं? तो उसके बाद हम लोग को मौका मिला था स्ट्रीम सिलेक्ट करने का। सही बात है अमन? स्ट्रीम सिलेक्ट किए तो आप लोग कॉमर्स लिए, और कॉमर्स में फिर आप लोग अकाउंट्स पढ़ने लगे। सही बात है, तभी तो यहाँ तक आप लोग पहुंचे हो। अकाउंट्स क्लास 11th के अकाउंट्स में क्या सीखे, मैं आज आप लोग को ये बताने वाला हूँ। क्लास 11 से हम लोग को क्या मिला। चलो अब मैं क्या बताऊं, आप लोग भी पढ़ चुके हो तो आप लोग ही बता सकते हो। क्लास 11th हम लोग को क्या दिया? बहुत सारे दोस्त दिए सर। क्लास 11th में AKCC मिल गया सर। सही बात है, मजा आया पढ़ने में, पढ़ाने में भी मजा आया। लेकिन अकाउंट्स में हम लोग क्या सीखे? देखो, जिंदगी अभी कहाँ जाने वाली है हम लोग को थोड़ा डाउट है। मोबाइल ला मन, इधर दे। मोबाइल ले उसको, दीपाली इधर इधर जल्दी। मोबाइल में भले देख रहे हो आप लोग, लेकिन नोटिफिकेशन बंद होना चाहिए। ऑनलाइन वालों से खास बात कर रहा हूँ, ठीक है? ऑफलाइन वाले तो मेरे कंट्रोल में रहेंगे, सामने रहेंगे। तो ऑनलाइन वालों को ऐसा पकड़ के मैं मोबाइल नहीं ले सकता, क्यों? सही बात है कि नहीं? तो आप लोग भी थोड़ा सा नोटिफिकेशन को बंद कर देना, डू नॉट डिस्टर्ब में डाल के पढ़ना जब भी पढ़ोगे। ईमानदारी से पढ़ना, क्लास में हो टाइप का, ठीक है? तो मैं बात कर रहा था क्लास 11th की। कहा कि मैं बोल रहा था जिंदगी में अभी हम लोग जिस स्टेज में हैं, अभी जब भी आप लेक्चर देख रहे हो, लेक्चर सुन रहे हो, तो हमको अभी पता नहीं है हम लोग अभी कहाँ जाने वाले हैं। थोड़ा डाउटफुल टाइप का लगता है, अरे यार क्या हो रहा है ये, साला आगे क्या क्या पढ़ने मिलेगा, क्या नहीं, कुछ समझ में आता है क्या? कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन जिंदगी को, जो पास्ट जो जी चुके हैं हम लोग जिंदगी, उसको जब हम लोग जी लेते हैं उसके बाद देखते हैं तो थोड़ा समझ में आता है कि ये क्यों हुआ था। जैसे कि मैं क्लास 12th में अपने दोस्तों को पढ़ा रहा था, एग्जाम के टाइम में, बोर्ड्स में। मेरे दोस्त लोग मेरे घर आके पढ़ते थे, मैं उनको पास कराया। तो आज मैं पलट के देखता हूँ, अरे यार 10-15 साल पहले मैं पढ़ा रहा था, इसीलिए आज मैं टीचर हूँ। समझ रहे हो ना? तो वैसे ही क्लास 11th में मेरे साथ क्या हुआ और आप लोग के साथ क्या हुआ, तो आज हम लोग पलट के देखने वाले हैं क्लास 11th में क्या हुआ। तो ऐसे ही मेरे जैसा कोई सर आ गया आप लोगों के जीवन में, है कि नहीं? और डेबिट क्रेडिट का पार्ट पढ़ाना चालू कर दिया। सही बात है, ये डेबिट वो क्रेडिट, हाँ हाँ, अपने को कुछ आ रहा नहीं, लेकिन यस सर, या यू आर करेक्ट, क्यों? तो डेबिट क्रेडिट का गेम चालू हो गया आप लोग के जीवन में क्लास 11th में। वहां से पहली बार मुलाकात हुई क्लास 11th में, किससे? डेबिट और क्रेडिट से। तो सबसे पहला चीज जो है ना, डेबिट और क्रेडिट आया क्लास 11th में। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो डेबिट क्रेडिट के बारे में थोड़ा समझे, ठीक है? फिर उसके बाद रूल्स आ गए। इसके क्या आ गए? ये रूल्स क्या है सर? तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिटेड, इनकम्स एंड गेन्स क्रेडिटेड। ये पर्सनल, रियल, नॉमिनल के रूल्स है। कुछ याद आता है? मॉडर्न फैमिली में आप लोग को बताया है, LIC क्रेडिट होते हैं, AE डेबिट होता है, ये मैं आप लोगों को सिखाया। तो ये सब रूल्स के समझने की कोशिश मिला, मतलब मदद मिला कि डेबिट कौन होगा, एसेट्स डेबिट होगा, और लाइबिलिटी, जिसको ये नहीं आता 11th का, वो उसके लिए बहुत मुश्किल है 12th। जिसको ये नहीं पता एसेट डेबिट है और एक्सपेंस डेबिट है, तो आपको पता लगाना पड़ेगा 12th में आने से पहले। तो मैं उन लोग को भी बता रहा हूँ, क्योंकि स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो जो गधे लोग होंगे क्लास 11th में अच्छे से नहीं पढ़े, उनको भी बेसिक आना चाहिए। सही बात है कि नहीं? हाँ या नहीं यार? ठीक। तो रूल्स पढ़े बहुत सारे डेबिट और क्रेडिट के।
और डेबिट क्रेडिट की क्या एंट्री मारने चालू कर दी हम लोग जिंदगी में? क्या मारे? जर्नल एंट्री मार दी है ना? तो यहाँ से हमारे जीवन में क्या, किसकी एंट्री हुई? जर्नल एंट्री। लाइफ लाइन है ये जर्नल, कॉमर्स स्टूडेंट का क्या है ये? लाइफ लाइन। जर्नल एंट्री आनी चाहिए। आगे भी सब चीज क्या करना होता है, देखो सॉफ्टवेयर हम लोग टैली सीखने वाले है ना। जो नहीं सीखे हैं भाई ऑनलाइन वाले, आप लोग सीखो टैली, बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग आना चाहिए अगर आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो। क्यों? तो जब आप जर्नल एंट्री आपको आती है तो सॉफ्टवेयर में क्या होता है, आपको सिर्फ एक जर्नल एंट्री ही पास करनी है। क्या करनी है? अपने आप ट्रायल बैलेंस। जर्नल एंट्री के बाद क्या बनता है, सॉरी ट्रायल बैलेंस बोल दिया डायरेक्ट। जर्नल एंट्री के बाद लेजर बनता है। लेजर का जो बैलेंस आता है, लेजर कैसे बनता है? डेट पर्टिकुलर अमाउंट, एलएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट, ऐसा कुछ था क्या, जेएफ अमाउंट है ना। एक डेबिट साइड था और एक था, उसमें फिर वो बैलेंस निकालते थे, एक गेट बंद दूसरा गेट से माइनस करके बैलेंसिंग फिगर निकालते थे। बैलेंस कैरिड डाउन निकाले हो क्या? वही बैलेंस कैरिड डाउन कहा जाता था। ये बैलेंस कैरिड डाउन बताओ, ये बैलेंस कैरिड डाउन जाता था ट्रायल बैलेंस में। कहा जाता था ट्रायल बैलेंस में। और ट्रायल बैलेंस को देख के जो क्वेश्चन में रहता था, ट्रायल बैलेंस को देख के हम लोग क्या बनाए पता है? फाइनल अकाउंट बनाए, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। इसको अच्छे से लिखते हैं। क्या बनाए हम लोग? बैलेंस शीट बनाए। तो एक जर्नी है, इसको जीना पड़ता है। हर किसी को आता है क्या ये? जो क्लास 11th किया है उसी को ये आता। एक साल लगा कि नहीं लगा भाई? जीना पड़ता है कि नहीं इसको? एक एक साल जीना पड़ता है, एक साल पढ़ना पड़ता है, तब जाके ये बैलेंस शीट बनता। इतना आसान नहीं है वो टैली फिगर मैच कर, लाइबिलिटी और एसेट्स बराबर। क्यों वो रील्स जो वायरल होते थे स्टार्टिंग में, समझ? क्यों? डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं, जिसमें आपको क्या मिलता है लास्ट में? प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। सही बात है। तो अब कोई मतलब लग रहा है क्लास 11 में पढ़ के कुछ हुआ? स्टार्टिंग में पता था कि क्या होने वाला है? नहीं। ठीक है। तो अब मैं इसके आगे की जर्नी ले जाने वाला हूँ। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग इसके आगे बढ़ने वाले हैं। में बहुत दूर जाने वाले हैं। जाना है क्या ज़्यादा दूर? नहीं जाना है ज़्यादा दूर। बस सर यहीं पे रहें मम्मी पापा के साथ, और कोई जीवन साथी मिल जाए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। किरण को बस यही चाहिए। हाँ, जिसका थोड़ा 11th वीक है तो 11th, अच्छा सबसे मेन कंक्लूजन तो अपन किए ही नहीं। 11th जिसका वीक है, 12th में उसको क्या क्या आना चाहिए, बेसिक 11th की क्या क्या। तो बैंक रिकंसलेशन स्टेटमेंट वो आने की आएगा, उसकी कोई ज़रूरत। बीआरएस की ज़रूरत नहीं है क्लास 12th में कहीं भी, नहीं है। ठीक है। डेप्रिसिएशन थोड़ा लग सकता है, ज़्यादा नहीं, एकदम थोड़ा सा। और कौन सा चैप्टर है बताओ ना यार, मैं क्या बताऊं? सब्सिडरी बुक का कोई ज़रूरत नहीं है। और अकाउंटिंग क्वेश्चन थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, लेकिन वैसा कुछ चीज इसमें आने वाला नहीं है। थोड़ा बहुत रेशियोज में आ सकता है। हाँ। जनरल, बताओ जनरल क्या जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जनरल सबसे बहुत सारे लेजर आने वाले हैं। उसके बाद आपको क्या बनाना पड़ेगा? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस की जरूरत नहीं है। ट्रायल बैलेंस की जरूरत नहीं है। ट्रायल बैलेंस सबसे इजी होता है वे, वो होना चाहिए था। क्यों नहीं है वो, ये सोच रहा हूँ मैं। ट्रायल बैलेंस तो होना
चाहिए था, सबसे इजी चैप्टर चला गया, जनरल लेजर। ठीक है, और क्या है बताओ, और कोई नाम? बैलेंस शीट। फाइनल अकाउंट में एक आता है क्या? ट्रेडिंग। फाइनल अकाउंट अपने आप में बहुत सारा चीज है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग तो नहीं है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस जैसा ही कुछ कुछ मिलने वाला है, और बैलेंस शीट भी मिलेगा। ये दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। तो जनरल इंपॉर्टेंट है, लेजर बनाना आना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये सब सारी चीजें आनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो है जनरल एंट्री। क्या है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो है, वैसे वो पुराना वाला रेक्टिफिकेशन नहीं है, तो जान बच गई। लेकिन एक छोटा सा टॉपिक है जो कि अलग तरीके से बनता है, वैसा रेक्टिफिकेशन नहीं है। पास्ट एडजस्टमेंट उसका नाम है, चैप्टर 1 में है ना। तो रेक्टिफिकेशन भी नहीं है। ठीक है, और क्लास 11th में कुछ याद आता है? बस इतना ही था रे। ठीक, चलो ठीक है, अभी जो होगा वो होगा। लेकिन क्या इंपॉर्टेंट बताया मैं? जनरल लेजर आना चाहिए, और प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट आना चाहिए, है ना। मोस्टली सारी चीज़ें इसमें। डेप्रिसिएशन पूरा वैसा नहीं है, थोड़ा बहुत है, वो भी बहुत एंड में है, लेकिन आप लोगों के सीजी बोर्ड में वो भी थोड़ा कम ही आता है, मतलब नहीं के बराबर है, समझ लो। ठीक है, तो ज़िंदगी में थोड़ा और आगे बढ़ गए। तो जनरल एंट्री अगर नहीं आता होगा तो थोड़ा 11th का सीख लेना, काम आएगा। सही बात है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में। कहाँ आता हूँ? ट्रेडिंग अकाउंट बनाए थे आप लोग लास्ट ईयर। ट्रेडिंग है, ओपनिंग स्टॉक आता है, आता है ना? ठीक है, और क्रेडिट तरफ बाई, क्लोजिंग स्टॉक, फिर उसके बाद बाई सेल्स टू परचेज, फिर टू डायरेक्ट, फाइनली क्या? और इस नेट प्रॉफिट को कहाँ ले जाते थे बताओ? बैलेंस शीट, एसेट साइड। और कौन सा साइड है? किधर ले जाते थे आप लोग बताओ? कैपिटल में प्लस क्या, और नेट लॉस रहा तो माइनस। सही बात है। ये लास्ट ईयर की बातें कर रहा हूं मैं, लास्ट ईयर तक। लेकिन सर हम लोग थे सिंगल, क्या थे? मतलब क्या है मतलब, गरिमा? नहीं समझ में आ रहा है? सिंगल नहीं पता? हर किसी को नहीं पता होता। सिंगल मतलब हाँ वही वही, एक अंक कर रहे थे। मतलब एक व्यक्ति जब धंधा चला रहा है, मतलब ये किराना स्टोर वाले जो भैया है अपने कॉलोनी में रहते हैं जो, है ना। तू कहाँ देख रहे है? ऑनलाइन वाले। तेरे को पता है? ठीक है, सबके घर के पास में एक ऐसा रहते हैं किराने वाले भैया, जो अकेले बिजनेस चला रहे होते हैं। एक गुपचुप वाले रहते हैं जो, एक हार्डवेयर वाले रहते हैं। सही बात है। तो इन लोग का हम लोग लास्ट ईयर तक क्या कर रहे थे? अकाउंटिंग बना रहे थे। क्लियर है। लेकिन इस साल हम लोग सिंगल नहीं, इस साल हम लोग मिंगल हो चुके हैं, एक पार्टनर आ चुका है। अब मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ
पार्टनरशिप आ चुके हैं। क्यों? तो आप लोग अब मेरे पार्टनर हो। कौन है पार्टनर? आप सब लोग मेरे पार्टनर हो। तो हम लोग 10-15 लोग क्या है? पार्टनर है। क्लियर है? बनेगी पार्टनर? तो हाँ क्यों नहीं बोल रही है? बोल रही है। तो पार्टनरशिप में और सोल प्रोप्राइटर में क्या फर्क है ये बता देता हूँ। ठीक है? लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट हुआ था, लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट हुआ था नेट प्रॉफिट, उसको सीधा कैपिटल में ऐड कर दिए, क्योंकि वो अकेले मेरा ही था, मैं ही ओनर था। पूरा पैसा कौन कमाएगा? मैं ही कमाऊंगा, तो मेरे ही कैपिटल अकाउंट में जुड़ेगा। लेकिन इस साल दिक्कत क्या है, जो नेट प्रॉफिट हम लोग मान लेते हैं 10 लाख रुपए कमाए। कितना कमाए? 10 लाख रुपए कमाए। लेकिन ये 10 लाख मेरा नहीं है, क्योंकि इस साल हम लोग पार्टनर्स बन चुके हैं, तो ये 10 लाख सबका है। भाई बंटवारा है। सही बात है? हम सब उसको क्या करेंगे? बांटेंगे 10 लाख रुपए को। क्यों बांटेंगे? क्योंकि हम लोग क्या है। तो सीधा मैं इसको यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में जोड़ सकता हूँ क्या? नहीं जोड़ सकता हूँ, क्योंकि एक कैपिटल अकाउंट है ही नहीं, वहां 10 कैपिटल अकाउंट। तो मेरे को 10 कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। समझ में आ रहा बात? और पार्टनरशिप में हम लोग पहले लेक्चर में देखे थे, जहां पे मैं और एके सर और मोटू सेठ का जो है लड़ाई झगड़ा हुआ था। बहुत सारी चीजें आती है पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप में बहुत सारी चीजें आती है। क्या होता है, जब आप 10 लाख कमा लेते हो ना, तो एक मोटू सेठ आ जाता है आपके जीवन में और बोलता है मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, मेरे को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मेरे को सैलरी कमीशन, मेरा रेशियो, ये वो दुनियादारी सब आ जाता है। तेरे को ये दुनियादारी लग रहा है? ये पार्टनर्स कैपिटल का दुनियादारी है ना? पार्टनरशिप का है। तो बहुत सारी चीजें इसमें आती है, तो ये सब भी बांटना पड़ता है। तो सीधा नेट प्रॉफिट को हम लोग बैलेंस शीट नहीं ले जा सकते, तो नेट प्रॉफिट को हम लोग कहा लाते हैं पता है आप लोग को? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ये जिंदगी में नया टॉपिक आप लोग के आ गया। क्या नाम है इसका? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस बनता था, वैसे ही ये भी बनेगा। क्या आएगा? पर्टिकुलर लाइन मारना है और लिखना है क्या? पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर, एक साइड डेबिट, एक साइड। ये क्यों बना रहा हूं मैं इसको? हम लोग एकेसीसी में बोलते हैं भाई बंटवारा अकाउंट। क्या बोलते हैं? भाई बंटवारा अकाउंट। क्यों भाई बंटवारा? क्योंकि ये जो 10 लाख कमाए हैं, वो हम लोग इस अकाउंट में बांटेंगे। इसका मतलब आज हम लोग एक चीज सीखे। क्या? पिछले साल जब हम लोग सिंगल थे, तो ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, कहानी खत्म। लेकिन इस साल हम लोग जब मिंगल हो गए, तो ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, उसके बाद कैपिटल अकाउंट, फिर बैलेंस शीट। समझ में आ रहा बात? तो इस बार राह जो है थोड़ी लंबी चौड़ी हो चुकी है ना? सही बात है। लेकिन एक खुशखबरी आप लोग को देना चाहता हूँ। आप लोग को जो है बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप लोग को ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधा क्वेश्चन में आपको क्या निकाल के देगा? नेट प्रॉफिट। साइलेंट कर लेना बेटा फोन। क्या? सीधा क्या निकाल के देगा? नेट प्रॉफिट। और उस नेट प्रॉफिट, जैसे ही नेट प्रॉफिट आएगा, सब पार्टनर इकट्ठा, मेरे को मेरे को मेरे को। सही बात है, लाइन में खड़े हो बेटा। एक एक करके भंडारा भंडारा भंडारा। सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। क्यों? तो हम लोग उस समय कौन सा अकाउंट बनाएंगे अमल? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अब बताओ, ये सिस्टम भी सीख लेते हैं। चलो आओ। ग्रॉस प्रॉफिट को किधर ले गए? डेबिट से क्रेडिट। तो नेट प्रॉफिट फिर डेबिट तरफ आया, तो यहां कहा ले जाएंगे? क्रेडिट तरफ। कहा ले जाएंगे? क्रेडिट तरफ। थोड़ा पेन बदल देते हैं। ठीक है? हाँ। बाई नेट प्रॉफिट। 10 लाख रुपए कमाए थे क्या हम लोग? कितना कमाए थे? 10 लाख रुपए। क्या समझ में आया? कि भाई इस साल जो है ये सब बनाना नहीं पड़ेगा। सीधा क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा?
तो नेट प्रॉफिट को हम लोग वहां से डेबिट से कहा ले जाते हैं, क्रेडिट। किसी को कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो डाउट पूछ लो अभी के अभी। नहीं है? नेट प्रॉफिट आ गया तो क्वेश्चन में दिया रहेगा नेट प्रॉफिट, तो तुरंत उतार लोगे? पक्का? ठीक। अब आ जाते हैं मोटू सेठ के पास। याद आ रहा है मोटू सेठ का? मोटू सेठ सबसे पहले बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। क्या दे दो? तो उस समय तो डीड नहीं था तो नहीं दिए उसको, सही बात है। लेकिन अब डीड है, ये लोग एग्रीमेंट बनाए हैं, बोला गया है कि पार्टनर लोग को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो क्या होगा? वो अगर बिजनेस जो है एक पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है तो वो क्या है? इट्स एन एक्सपेंस। वो क्या है हमारे लिए? एक्सपेंस है। ठीक है? तो एक्सपेंस किस तरफ आता है, चलो बताओ? डेबिट तरफ, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। अब इसको लिखते कैसे सर? तो ऐसे ही लिखते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। लेकिन पार्टनर मान लो एक्स और वाई है, दो पार्टनर है, तो एक्स का कैपिटल अलग निकलेगा, वाई का, दोनों का प्लस करके फिर अमाउंट आएगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेता हूँ, एक्स का 10,000 आया है, वाई का 15,000 आया, तो दोनों का प्लस करके 25,000। तो ऐसा लिख पाओगे? ऐसा कोई बहुत खतरनाक चीज तो है नहीं जिसमें आप नहीं कर पाओगे, नहीं है ना? तो एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और एक्सपेंस क्या है? तो सैलरी अगर देना है तो टू सैलरी एक्सपेंस है कि नहीं छाया? मान लो ए है, सॉरी ए क्यों आ गया, एक्स थे ना, इस साला एक्स अपने जीवन में, ये दे, एक्स का नाम लिए खराब हो गया। एक्स और वाई दोनों प्लस करके लिखना, फिर टू। मान लेते हैं सिर्फ वाई को कमीशन, एक्स को तो अपन देंगे नहीं कमीशन, तो किसको देंगे? वाई को। वाई, तो वाई कमीशन करके भी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है? फिर उसके बाद एक और चीज आता है, एक आता है जनरल रिजर्व। क्या आता है? वैसे तो क्वेश्चन आज तक देखा नहीं गया सीजी बोर्ड में जनरल रिजर्व, लेकिन नॉलेज के लिए बता रहा हूं क्या आता है। जनरल रिजर्व भी आता है डेबिट तरफ। कितनी चीजें हो गई डेबिट तरफ बताओ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और जनरल रिजर्व। अब आ जाते हैं कुछ, ये सब एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस डेबिट पे आते हैं, और इनकम क्रेडिट पे आता है। तो कुछ इनकम भी है क्या? तो अगर पार्टनर्स कुछ पैसे ले गए, विड्रॉ कर लिए, तो उनसे क्या लेंगे हम लोग? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो वो हमारे लिए इनकम है कि नहीं? तो यहाँ पे क्रेडिट तरफ क्या आएगा बाई? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। मान लेते हैं एक्स और वाई, तो दोनों का प्लस करके, बस। इससे ज्यादा चीजें ये हम लोग जो बना रहे हैं, ये क्या है? ये क्या चीज है क्लास 11 से जो सीखे हम लोग? ये एक लेजर है। क्या है? ये एक लेजर है कि एक डेबिट है और एक क्रेडिट है। सर लेजर में तो डेट होता है, लेजर में तो डेट क्यों फरार कर दिया आप, गायब क्यों कर दिए? क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, पिछले साल भी डेट गायब हुए थे, आपने पूछा ही नहीं। ये कौन से दिन बनते हैं? 31 मार्च, मान लेते हैं 2026। ये पर्टिकुलर दिन बनता है, 21 दिन बनता है साल में। तो डेट बार बार 31 मार्च 31 बार लिखते जाओ क्या? सीधा डेट घटा के ऊपर में एज ऑन 31। इसीलिए बैलेंस शीट के भी ऊपर में लिखा रहता है एज ऑन 31 मार्च, लिखा रहता है कि नहीं? तो डेट गायब हो गया। अब लेजर है, कुछ अगर जिंदगी में अगर आया है, कुछ जिंदगी में आया है, तो उसका जाना कन्फर्म है। सही बात है। वैसे ही अगर किसी का अकाउंट खुला है तो उस अकाउंट का बंद होना भी कन्फर्म है। सही बात है कि नहीं? बंद करना पड़ेगा कि नहीं, खोलेंगे तो अकाउंट। तो लेजर को लास्ट में क्लोज करते हैं, क्लास 11 में सीखे थे, क्लास 12 की तो ये घटना है ही नहीं। कब सीखे थे? 11th में। लेकिन फिर भी बच्चे लोग गड़बड़ करते क्लास 12 में भी, प्लस माइनस में। कॉन्सेप्ट इजी है। कॉन्सेप्ट क्या है भाई? क्रेडिट तरफ नेट प्रॉफिट, फिर क्रेडिट तरफ इंटरेस्ट ऑन, इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं। डेबिट तरफ आ जाते हैं, डेबिट तरफ टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जनरल। अब बचा क्या सर? तो बच्चा बचा सिर्फ इतना कि इसको क्या करना है? क्लोज। किस तरफ? पहले मैं टोटल करता हूँ।
ये दो दरवाजे, एक डेबिट और एक, सब दरवाजे कर लो बंद, देखो आए आए चोर, सुने वाला गाना। तो कौन सा दरवाजा बंद करूं? जहां का पल्ला भारी है, मतलब जिस दरवाजे में पैसा ज्यादा होगा उसको पहले। अपना नॉर्मल बिहेवियर यही है, जहां पैसा ज्यादा होता है वही जाते हैं। तो इधर 10 लाख दिख रहा है, इधर का टोटल मान लेते हैं 2 लाख रुपए, कितना है? और इधर का है 10 लाख। तो टोटल इधर का पहले करूंगा ना, कितने जीरो आते हैं 10 लाख पे? 6 जीरो आएंगे। अब अगर एक पल्ले में 10 लाख लिखा गया जो कि हाईएस्ट है, तो दूसरे पल्ले में भी 10 लाख ही आता। क्वेश्चन ये बनता है सर इधर तो टोटल 2 ही लाख थे, तो 10 लाख क्यों आ गया? तो बीच में कोई एक अमाउंट मिसिंग है, सही बात है। इस पल्ले में कितनी कमी है बताओ? 8 लाख रुपए की। कितने की है? इसको, ये जो बचा हुआ पैसा है इसको पार्टनर लोग रेशियो में बांटेंगे, इसको बोलते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जैसे एक्स और वाई थे ना, करने के बाद जो पैसा बचा वो रेशियो में बढ़ता है। अब ये रेशियो क्या होता है सर? तो आप लोग को फर्स्ट दिन बताया था रेशियो के बारे में कि क्या रोटी सब्जी दाल चावल के साथ साथ थोड़ा क्या लेना पड़ेगा? रेशियो भी लेना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा, टॉनिक जैसे, है ना। ये रेशियो क्या है? तो एक्स और वाई का रेशियो मान लेते हैं इक्वल है, 1:1। एक्स और वाई का रेशियो 2:3 भी हो सकता है, और 5:4 भी हो सकता है, कुछ भी रेशियो हो सकता है। रेशियो मतलब कि अनुपात, हिंदी में अनुपात मतलब कि पैसा बांटने का रेशियो। जैसे मान लो आप, जैसे सैंडविच खाने, पिज्ज़ा खाने गए अपने दोस्त के साथ, और 6 स्लाइस है, कितने स्लाइस है? 6। तो आपका दोस्त ज़्यादा दिए पैसा, तो वो बोला मैं 4 पीस खाऊंगा और तू 2 पीस खाओ, तो ये रेशियो क्या है? 4 और 2। इसको और काट दो, काटना तो, कटना तो तय है। तो 4 और 2 कट गया तो 2:1 आ जाएगा। ये क्या है? उनका रेशियो है, क्या है? तो ये 8 लाख को मान लेते हैं हम लोग इक्वल है, तो दोनों को आधा आधा बांटेंगे तो कितना कितना आएगा? 4 लाख, 4 लाख। किरण तू 4:40 बोला क्या? 4 4 लाख, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त। क्या समाप्त हो गया? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोपिएशन। कुछ समझ में आया? समझ में आ रहा है पक्का? क्या समझ में आया? फिर से एक बार भाई ध्यान देना इस बार, है ना। क्या? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोपिएशन बना रहे हैं, जो कि किसके बाद बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद। इसीलिए इसको, अगर आप लोग मीनिंग या डेफिनेशन कुछ लिखने जाए तो बोलते हैं इसको एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्या बोलते हैं इसको? एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहां से क्या लेके आते हैं हम लोग? यहाँ पे नेट प्रॉफिट किस तरफ? क्रेडिट साइड। हटा दूं? ठीक, आप लोग बोल रहे हो तो हटा देता। किधर आता है नेट प्रॉफिट? क्रेडिट तरफ। और क्रेडिट तरफ एक और आइटम आता है उसके साथ, क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दो ही चीज रहता है, ज्यादा उस तरफ मस्ती है भी नहीं। किधर मस्ती है? डेबिट तरफ। डेबिट तरफ बताओ, चलो दिख रहा है आप लोग को? हाँ दिख रहा है, ये लिखा हुआ क्या है? टू, दिखना चाहिए, दिखता है, जो पढ़े हैं उन लोग को दिखता है। डेबिट तरफ क्या लिखा है? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके नीचे टू सैलरी, टू कमीशन, टू जनरल, और सब फिर उसके बाद माइनस वाइनस करने के बाद जो बचेगा वो क्या है? प्रॉफिट बचेगा। 8 लाख रुपए जो बचा था, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसको फिर रेशियो में बांटना पड़ेगा, है ना। तो इसको ओवरऑल मैं क्या बताया अभी आप लोगों को? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सभी को समझ में आया? समझ में आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, सही बात है। तो क्वेश्चन में आ जाए पक्का। तो हम लोग क्या बना रहे हैं? क्वेश्चन नंबर कौन सा बनाएंगे? 2 बनाएंगे। कौन सा बनाएंगे? 2, क्योंकि 1 थोड़ा ज़्यादा ही ईजी है ना। तो थोड़ा इज्जत रख लेते हैं, बाकी 1 होमवर्क दे देंगे, ठीक है। बना ले क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले देखो, कोई गधा और नहीं होता है बचपन से, धीरे धीरे गधा होता है। सही बात है ना, समय लगता है गधा होने में, प्रोसेस है वो।
तो इतना आसान नहीं है गधा होना, धीरे धीरे होता है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या क्या पॉइंट्स है जिसमें वो गधा हो जाता है। सबसे पहली बात, उसको इंग्लिश समझ नहीं आता। जैसे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, इंग्लिश नहीं आता, हिंदी मीडियम में पढ़ रहे तो हिंदी नहीं समझ। उसको इंग्लिश अगर नहीं आएगा तो वो क्वेश्चन पढ़ पाएगा क्या? और अगर क्वेश्चन नहीं पढ़ पाएगा तो बना नहीं पाएगा। क्या पूछ रहे बोर्ड एग्जाम में उसको समझ में आएगा क्या? उसको लगेगा मैं सब सही बनाया हो, लगता है ना, अरे मेरा 80 आउट ऑफ 80 है, पूरा अटेम्प्ट है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? क्वेश्चन पढ़ना। सही बात है। मैं तो पढ़ दूंगा साइंस एकदम, साई जी की सरकार में अपन भी साइंस है, पढ़ लेंगे। लेकिन इस बार आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो एक बार जो है ईमानदारी से क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ो। क्या क्या पॉइंट्स है, क्या चीजें समझ में आ रही है आप लोग को, ये देखो। समय स्टार्ट हो गया आप लोग का, 1 मिनट का समय। पढ़ लिए क्वेश्चन? चलो जिंदगी में थोड़ा आगे जाते हैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद। आलोक और अशोक आर इक्वल पार्टनर। तो यहां से हमको ये समझ में आया कि दो पार्टनर हैं। कितने पार्टनर हैं? और वो भी इक्वल बोलने से इनका रेशो बताया। क्या बताया? रेशो क्या है? इक्वल है मतलब दोनों का बराबर है। तो 1:1। जब भी इक्वल बोलेगा, दो पार्टनर है तो 1:1। तीन रहेंगे तो 1:1:1। चार होंगे तो कर लो, ये सब कर लो, तो 5 6 सब लाइन से करते जाओ, है ना। ध्यान दो इधर। ठीक है, दे। तो आगे क्या लिखा है? देयर कैपिटल 20,000 एंड 16,000 रेस्पेक्टिवली। ये क्या है? 20 और 16 इनका कैपिटल दिया हुआ है। ठीक है, आगे पढ़े क्वेश्चन। कैपिटल भी है उनका, दो लोग हैं, इक्वल रेशियो है। अब आगे पढ़ते हैं। अशोक कौन है? अशोक इज एंटाइटल टू गेट अ सैलरी। एंटाइटल मतलब उसको मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? सैलरी 600 पर मंथ। पर मंथ मतलब हर महीने का 600। क्या ही होगा उसमें, 600 में कुछ होता है? सैलरी पूरे महीने का 600 है। क्या करना है अपने को, इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। तो 600 पर मंथ। हम लोग 1 साल का निकाल रहे हैं कि मंथ का निकाल रहे हैं? हम लोग जो प्रॉफिट बांटने वाले हैं वो पूरा साल का बांटेंगे या हर महीने का बांटते हैं? साल का एक बार में बांटते हैं। तो ये हमको सैलरी 1 साल का चाहिए कि 1 महीने का? साल का। तो क्या करना पड़ता है? *12 करेंगे, क्योंकि कितने महीने हैं? 12 महीने। तो पर मंथ सुनते साथ दिमाग में क्या ट्रिगर होना चाहिए? *12। क्लियर है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 6% पर एनम। पर एनम मतलब साल भर का ब्याज है 6%। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस में से निकलेगा? ब्याज निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो किस में से निकलेगा? कैपिटल में से। तो कैपिटल दिया था क्या? ये भी स्टार्टिंग में कैपिटल दिया था। सही बात है। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर अबव एडजस्टमेंट वॉज। प्रॉफिट कितना है? 12। देखो दो चार चीजें बताए। दो पार्टनर है, इक्वल है, दोनों का कैपिटल बताया, फिर एक जन का सैलरी दे दिया, फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बता दिया, उसके बाद आखिरी में क्या बताया? द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर द अबव एडजस्टमेंट। अब अंग्रेजी में कई लोग निपटेंगे। बिफोर वर्ड दिया है, कौन सा वर्ड दिया है? क्या होगा जब एग्जाम में पढ़ोगे? प्रॉफिट बिफोर एडजस्ट, अरे साला, ये बिफोर एडजस्टमेंट क्या है, आफ्टर एडजस्टमेंट क्या है? ऐसा कुछ लगेगा ना, अरे ये तो सर पढ़ाए नहीं है, क्या पढ़ाते हैं सर। क्यों?
तो जब भी ये बिफोर रहेगा तो कोई टेंशन नहीं लेना है। ये आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। बिफोर मतलब ये सब एडजस्टमेंट के पहले, और हम लोग को तो वही प्रॉफिट चाहिए ना जिसमें अभी ये सब एडजस्टमेंट कर पाए हम लोग। सही बात है कि नहीं? तो कोई दिक्कत है किसी को? कुछ नहीं है? पक्का? तो ये क्या है? प्रॉफिट है। हमको बनाना क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये जो क्वेश्चन है इसको आप लोगों के बुक में भी होगा ये, है ना? एक एसीसी की बुक मिलेगी, उसमें भी ये क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो हम लोग जो है इसको बनाने जा रहे हैं। हम्म पहुंच गए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। क्या बजा रहे? कुछ तो बजा ना। अच्छा ठीक है। तो ईमानदारी से बनाते हैं क्वेश्चन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? सेकंड, है ना? एज ऑन कब बना रहे हो? इसमें डेट देखो तो कब का है। नहीं दिया है? 31 मार्च डैश डैश डैश, ठीक है। अब आपको करना क्या है? अब आपको मारना है लाइन। क्या मारना है? लाइन। हम लोग कॉमर्स वाले हैं सर, हमारा जीवन लाइन मारने में निकल गया। क्यों? मैं तो 15 साल से मार रहा हूँ। परफेक्ट मारा कि नहीं? तो इस तरफ क्या रहता है बताओ? डेबिट साइड, और इधर क्रेडिट साइड। ठीक लग रहा है? तो आप लोग देख क्या रहे हो? बनाओ ना, लाइन मारो आप लोग भी। मार लिए? स्केल से मार लिए लाइन, क्यों? तो क्या लिखेंगे बताओ? पर्टिकुलर अमाउंट, फिर पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले मैं क्या लिखना बताया था? सबसे पहले क्या लिखेंगे? किसको बांटना है भाई? भाई बंटवारा किसको करना है? भाई बहन बंटवारा। देखो लड़की लोग ऑफेंड हो जाए। भाई बहन बंटवारा अकाउंट, है ना? तो सबसे पहले किसको बांटना है? तो क्या लेके जाऊंगा मैं? बाय नेट प्रॉफिट। कई लोग इसको आप लोग के बुक में भी मिलेगा। हो सकता है कई छत्तीसगढ़ के अलग अलग कोने से टीचर पढ़ा रहे हैं, उन लोग उसको बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बैलेंस ब्रॉट। लेकिन सही जो है, सही और वो दोनों ही सही है, नेट प्रॉफिट है, ठीक है। कितना पैसा है नेट प्रॉफिट बताओ? 12,000 रुपये मात्र। इसी को बांटने हैं इन लोग? पूरा ले दे दो मेरे को, क्यों? 12,000 बाई नेट प्रॉफिट। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट तरफ क्या आता है? याद करो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। है क्या इस बार क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? जो नहीं दिया उसको जबरदस्ती लिखोगे क्या? कुछ बच्चे ऐसा करते भी हैं, उनसे थोड़ा सावधान और सतर्क रहें। सही बात है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिखेंगे हम लोग, आ जाते हैं डेबिट तरफ। पता छाया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। डेबिट तरफ टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर थे? अशोक और अशोक और आलोक। कितना अमाउंट था अशोक का बताओ? कितना था? अशोक का 20 था कि पहले नाम क्या था? दिखा बुक दिखा। निपटाओगे रे। पहले आलोक था तो अशोक क्यों लिखवाए मेरे को? पहले जो नाम लिखा रहता है उसी को लिखते हैं। क्या नाम लिखा था पहले? आलोक। और फिर उसके बाद लिखा था अशोक। आलोक का कितना पैसा? 20,000। तो इसका मैं कैलकुलेटर को लिखने का तरीका, एक लाइन में मैं आलोक लिखा हूँ, उसके नीचे वाले लाइन में मैं कैलकुलेशन शो कर रहा हूँ। कई लोग इसमें लाइन छोड़ेंगे नहीं, कंजूसी रहता है। गरीबी थोड़ा चरम सीमा से ज्यादा आदत हो गई ना गरीबी में, भले पैसा आ गया लेकिन आदत है। तो एक लाइन छोड़ देना इसमें। 20,000 इंटू 6/100, तो 6% निकालना है, तो 0 0 गया। 6 2 ज़ा 12, 1200 आ गया। इसी के जैसे अब सेम किसका? अशोक भाई कहाँ है? अशोक भाई कितना है रे?
16,000 इंटू 6/100, 0 0 कट गया। 6 × 16 करो, अब ये थोड़ी बताऊंगा मैं, तुम लोग बताओगे। कितना आ रहा है? 960। दोनों को अब प्लस करके हम लोग बाहर लिखते हैं अमाउंट। क्या है बताओ दोनों का प्लस? 2160। किसको किसको ये अभी समझ नहीं आ रहा है? अभी के अभी क्लियर करते हैं। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या था बताओ, कहाँ से निकाले, कहाँ से आया सर ये 20,000? क्वेश्चन पढ़ना भाई, कर क्या रहे? क्वेश्चन पढ़, कैपिटल क्या है? 20,000। तो उसका क्या क्वेश्चन फिर से पढ़, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है? 6%। तो परसेंट निकालते तो 6/100, तो 6 2 जार 12, 0 0 गया। फिर उसके बाद 6 16 जा 96, तो 960 आया। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? अब इसके बाद एक जन को क्या मिलने वाला था? सैलरी मिलने वाला था। क्या मिलने वाला था? अच्छा, एक चीज और है, एक चीज आप लोग को बता देता हूँ, यहाँ पे ना कैपिटल भी लिखना। क्या लिखना? वैसे तो आप लोग स्कूल में हो सकता है ना सिखाए, लेकिन सीखना। क्या लिखना है? हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कैपिटल। अब देखो, जैसे सैलरी लिखा, मैं किसको सैलरी देखना है? अशोक भाई को सैलरी देना है, तो अशोक कैपिटल लिखे। क्या लिखे? ठीक है, और आगे बताओ। 600 पर मंथ मतलब इंटू 12, तो टोटल मिला के पैसा कितना बाहर आएगा? हाँ, 7,000, 7,200। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो क्या पूछ रही है रिया, कैपिटल क्यों लिख रहे हैं? तो ये सब लोग के पैसे कहाँ जाने वाले हैं? इनके अलग अलग क्या बने हुए हैं? कैपिटल अकाउंट बने हुए हैं। तो पैसे पूरे कहाँ जाएंगे? इसीलिए हम लोग कैपिटल लिखेंगे। ठीक है, आगे हम लोग और समझ में आएगा। कैपिटल के साथ साथ करंट भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? करंट। कैपिटल या करंट लिखते हैं, लेकिन ये आगे टॉपिक जब आएगा तब मैं आप लोग को बताऊंगा, कि अभी बता दूं। चलो अभी बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ। अगर कैपिटल नॉर्मल क्वेश्चन में हम लोग लिखेंगे क्या? कैपिटल। लेकिन अगर क्वेश्चन में फिक्स्ड वर्ड दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा? फिक्स्ड वर्ड। इसका मतलब फिक्स्ड वर्ड दिया रहेगा, तब यहाँ कैपिटल के जगह लिखा जाएगा करेंट। क्या सिखाया मैं फिर से? जब भी क्वेश्चन में फिक्स्ड वर्ड दिया रहेगा, मतलब कि कैपिटल जो है फिक्स्ड है, तब हम लोग क्या लिखेंगे? कैपिटल की जगह करेंट लिखेंगे। वैसे इसको लिखेंगे नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है? हो गया ये कार्यक्रम खत्म, और कुछ बचे? और कुछ है? कमीशन वमीशन चेक करो क्वेश्चन में। कमीशन है? कमीशन नहीं है। कमीशन नहीं है, ना कोई जर्नलिज्म, कुछ भी नहीं है। तो कहानी खत्म है। तो दो दरवाजे, सब दरवाजे कर लो बंद। कौन से करें? किधर का पल्ला भारी है? देखो, इधर 2,000 और 7,000, 9,000। उधर कितना है? 12,000। कौन से दरवाजे में दम है? 12,000। तो क्रेडिट को पहले क्लोज करना है। अगर एक तरफ 12,000 टोटल लिखा गया ना, तो दूसरे तरफ भी टोटल 12,000 ही आता। लेकिन कई गधे लोग यहाँ लिखेंगे इसको 12,000, और यहाँ मैं क्या किया हूँ? स्पेस छोड़ा हूँ। दो चार लाइन छोड़ने में कोई तकलीफ होना नहीं चाहिए, है ना? बहुत पैसा वैसे भी। AKCC की कॉपी भी मिली है आप लोग को, तो लाइन तो छोड़ ही सकते हो। क्यों? कई बच्चे इसको बेसिक में भी पढ़ रहे होंगे, प्रो में भी और प्रो मैक्स में भी। 3 अलग अलग बैचेस हमारे। समझ में आ रहा है ना? समझ में आया तो बेटा, अगर तो ये फ्री वाला कंटेंट देख रहा है, तो क्यों नहीं खरीद रहा है भाई बैच? खरीदना है यार, और कितना सिखाऊंगा? क्यों? इससे ज्यादा थोड़ी नहीं सिखा सकते, क्यों? मजा आएगा डेफिनेटली आपको पढ़ने में। बस आपको ये क्लोज करना आना चाहिए। क्यों? इधर से 12,000 है, अब इधर कितना है? ये टोटल टोटल कितना आ रहा है बताओ? 9,360। तो 12 में से 9,360 माइनस करो, चलो। क्या आ रहा है? फटाफट आप लोग भी माइनस करो, सब लोग करो। बस दूसरे को सुने तुरंत लिख दिया, नहीं किरण? कहीं से किरण मिल जाए।
सब दरवाजे कर लो बंद, देखो आए आए, क्या था आगे गाने का? चोर। चोर नहीं, क्या आएगा बताओ इस बार? क्या आएगा? प्रॉफिट। क्या आएगा? प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या आया? 2360। क्या आया? अबे तेरी तो, हाँ क्या था? 2640। अब ये पैसा आ गया हमारा, प्रॉफिट बच गया। सब कार्यक्रम खत्म करने के बाद भी हमारे पास क्या बच गया? प्रॉफिट बच गया। तो इसको अब जो है फाइनली आलोक और अशोक जो है अपने बांट लेंगे। कौन से इसमें बांटेंगे? रेशियो में। किसमें? रेशियो क्या लिखा था क्वेश्चन में इन लोग का बताओ? रेशियो लिखा था 1:2। अब इसको बांटते कैसे ये भी मेरे को सिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले कौन है? आलोक है क्या? आलोक। कैसे बांटते बता रहा, आलोक का शेयर। किसको बांटना है सबसे पहले? किसको बांटना है? तो उसको सबसे पहले लिखा जाता है 2640। आलोक का शेयर क्या है? 1 है, तो इंटू 1 अपॉन ये दोनों के सम का। सम कितना है? 1 + 1 2 डिवाइड बाई 2। क्या किया फिर से? 1 था आलोक का, तो 1 ऊपर लिखा और डिवाइड किससे किया? दोनों के सम से। क्लियर है? अगर मान लो ये 1:2 रहता तो क्या करता बताओ? 1/3 करता। ये 1:3 रहता तो 1/4 करता। समझ में आ रहा है? तो ये हाफ हो गया कि नहीं हुआ? कितना है? 1320। ऐसे ही सेम किसका होगा? अशोक भाई कैसे हो आप? आपको भी दिए 1320। कैसे निकला ये भी कैलकुलेशन भी शो कर देंगे, तो सामने वाला हमारा मार्क्स नहीं काट पाएगा। सही बात है ना? उसको काटने का मौका देने का नहीं। आ रहा है सभी को समझ में? पक्का? लिख लिए होगे वैसे आप लोग तो, है ना? बाकी जो मैं क्लास में अभी करवाता हूँ उसको जो है आप लोगों को एक क्यूआर मिलेगा, उससे आप स्कैन करके भी जो है उसको डाउनलोड कर सकते हो, अगर इन केस नहीं लिखे हो और समझना है कुछ चीज़। तो ऑनलाइन वालों को जो है खास करके ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ ऑफलाइन वालों को तो मैं जाने नहीं दूंगा लिखे बिना, है ना? तो अगर इन केस आप लोग को देखना है तो इसको स्कैन करना पड़ेगा। ठीक है, करो तो आप लोग भी स्कैन। आता है क्या? सभी को समझ में आ रहा है? हाँ। तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त हो रही है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन समझ में आया। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आप लोग का क्या है? होमवर्क है। ठीक है, ईमानदारी से होमवर्क करना पड़ेगा। अकाउंट्स में गधा कौन बनता है? पहला चीज जो क्वेश्चन नहीं पढ़ता, वो मैं बताया आप लोग को। और क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपको क्लास आना पड़ेगा। क्लास रेगुलर जो रहेगा वो अकाउंट्स में गधा नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, क्लास में रहोगे तो समझ में आएगा ही आएगा। आपको ऐसा नहीं होगा कि क्लास आए और समझ नहीं आए, इतना मेरी पर्सनल गारंटी है। ठीक है? प्लस आपको होमवर्क बनाना पड़ेगा। जब आप घर पे, यहाँ पे मैं बता दिया सब चीज़ क्यों, घर पे जब आप खुद से बनाओगे बेटा तो चीज़ें बनना चालू होगी एग्जाम में, क्योंकि मैं तो आऊँगा नहीं, आपके दिमाग में बस रहूँगा मैं। क्यों? है ना? तो घर से होमवर्क बनाना सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है। क्लियर है? तो इसी के साथ जो है हम लोग अलविदा ले रहे हैं। और ये जो लेक्चर है आप लोगों को हमारे एप्लीकेशन में मिलेगा, जो कि आप लोग वहीं पे देख रहे हो, मेरे को पता है फ्री ऑफ कॉस्ट है ये लेक्चर। आप लोग जो है अगर डिसाइड कर रहे हो कि आप लोग को कोई सा बैच खरीदना है, जो कि 3 प्रकार के हैं आप लोग को पता ही है, बेसिक, प्रो और प्रो मैक्स, तो फटाफट खरीद लो। और फिर लाइव क्लासेस में हम लोग मिलते हैं, है ना? और फिर वही बात करेंगे आगे का क्या ही है। क्यों? ठीक है, तो फिर तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।